Hey guys, it's Divyansh. Welcome back to another episode of Football Lily. और भाई यार आई एम सॉरी भाई, पिछले कुछ एपिसोड से मैं देख रहा हूँ कि यार मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आई एम प्रॉमिस कि भाई इस एपिसोड से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एंड ऑफ कोर्स यार एपिसोड में आगे जाने से पहले एक फेवर हमेशा की तरह भाई वो साइकिल हम कंप्लीट करने वाले हैं। 26,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज़्यादा करीब है। तो डू मेक श्योर कि अगर आपको इस चैनल का कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ बात करते हैं अपनी आज की पहली अपडेट से, जो कि आती है यार अपने वन ऑफ द गोट लियोनेल मेसी से। अब यार मेसी के रिगार्डिंग ना हाल ही में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा हाइप है, क्योंकि लाइक उसका समझ में आ रहा है प्रॉपर जो मसला है ना कि हो क्या रहा है कि देखो यार पीएसजी पूरे रिबिल्ड पे जा रही है और एक तरफा पीएसजी एम्बापे के लिए हर कुछ कोशिश कर रही है। तो उस कहीं ना कहीं उस बीच में ना मेसी फंस रहा है कि एट द पॉइंट मेसी भी डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं मेसी को पीएसजी प्रायोरिटी पे भी रख रही है। तो लाइक ऑफ कोर्स और बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं समर ट्रांसफर विंडो में बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाली है। तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं देखो तार तो ऐसे ना वैसे लिंक होने वाले हैं। लेकिन आज की अपडेट में कहीं ना कहीं बार्सिलोना नहीं है बल्कि एमएलएस का स्विच यहाँ पर बताया जा रहा है। एक रिपोर्टर आई थिंक एलेक्स, उन्होंने कल ये चीज़ काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपने रिपोर्ट में पब्लिश करी कि मेसी एमएलएस के क्लब इंटर मियामी में 2023 में जा सकते हैं। और साथ ही साथ उस कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पर 35% ओनर स्टेक वो यहाँ पर ले लेंगे। अब ये चीज़ देखो यार, ओनरशिप लेने वाली ना ये चीज़ कोई नई नहीं है, बल्कि हमने पहले भी देखा है कि जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, जो सुपरस्टार ग्लोबल लेवल के प्लेयर्स होते हैं, उनको यहाँ पर जो एमएलएस के क्लब्स होते हैं अपने क्लब में और यूएस में खिलाने के लिए वो उनको ओनरशिप ऑफर करते हैं। हालांकि ये कह सकते हो कि 2022 के अगर टाइम की हम बात करें तो किसी भी क्लब की 35%, जिसकी 200 मिलियन वैल्यू बताई जा रही है, ये थोड़ी सी ज़्यादा होती है। लेकिन ऑफकोर्स हम सामने बात भी किसकी कर रहे हैं, वो यहाँ पर लियोनेल मेसी है। अब इसके देखो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं जो मेरे को लगता है कि इस पर हमको डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन उसके ओपिनियन देखो, उसमें मेरा ओपिनियन आ जाएगा। तो उससे पहले मैं तुमको बता देता हूँ कि इसके रिगार्डिंग जो मेसी का जो कैंप है उसने विद इन आवर्स उसने यहाँ पर इस चीज़ को डिनाई कर दिया। उसने कहा कि ये फेक क्लेम्स है, ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है। लियोनेल मेसी सिर्फ अभी शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन पे ढूंढ रहा है। वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ये है कि वो इस सीजन पीएसजी के साथ चैंपियंस लीग पे फोकस करेगा। यानी कुल मिला के बात यह है कि वो ग्लोरी लेना चाहता है पीएसजी के साथ एंड ही इज टोटली फोकस्ड ऑन पीएसजी। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। अब देखो इसकी दो पॉसिबिलिटीज और दो थ्योरीज पे बात कर सकते हैं। पहला तो ये मतलब होगा कि पीएसजी के साथ एमएससी का ये लास्ट सीजन होगा, ये एक पॉइंट होता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि डेफिनेटली मेसी के जो बार्सिलोना वाले जो लिंक है ना, वो कहीं ना कहीं हमेशा के लिए टूट जाएंगे। अब अगर पहले पॉइंट की बात करें तो मेरे को लगता है कि देखो यार, इट्स टू अर्ली टू एक्चुअली से कि क्या ये पीएसजी में उसका आखिरी सीजन होगा या नहीं। हाँ, कह सकते हो कि देखो दोनों तरफा कह सकते हो कि अगर खराब भी गया, जो कि मैं चाहूंगा नहीं जाए, लेकिन अगर सीजन खराब भी गया एक बार फिर से पीएसजी का ओवरऑल, तब भी मेसी मेरे को लगता है कि पीएसजी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करेगा। और अगर यहाँ पर पीएसजी को एक्चुअली में ग्लोरी दिलवा देता है, तब भी मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि पीएसजी में वो नहीं रुकेगा, क्योंकि उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो चुका है। एंड डेफिनेटली ये हमने रिपोर्ट्स लगातार पढ़ते हुए जा रहे हैं दैट ही इज अनकंफर्टेबल एट पीएसजी, चाहे हम पर्सनल उसकी बात करें, चाहे हम स्पोर्टिंग रीजंस की बात करें। अब बात करते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द मेन रीजंस जो टॉकिंग पॉइंट होने वाला है कि क्या अगर ये चीज़ हो रही है तो एक्चुअली में क्या मेसी और बार्सिलोना के बीच के जो लिंक हैं वो कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। अब देखो यार, पिछले डेली एपिसोड में आप में से काफ़ी लोगों ने ऑफकोर्स जो बार्सिलोना के फैंस हैं, जैसा मैंने कहा कि भाई उससे ज़्यादा बेटर कोई नहीं समझा सकता क्या फील होता है जब मेसी और बार्सिलोना की खबर आती है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई नहीं तुम्हें यहाँ भूल गए क्या तुम कि मेसी और लेपोर्ता के बीच में कैसे रिलेशन है, इसलिए मेसी बार्सिलोना कभी भी नहीं आएगा। वो उसका चैप्टर अब कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। अगर उस रेफरेंस में, अगर उस पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखो यार, मेरा ओपिनियन यहाँ पर यह बनता है कि नेक्स्ट समर ट्रांसफर विंडो में आई थिंक बार्सिलोना बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी जिस कंडीशन में अभी है। साथ ही साथ आई थिंक उनके जो ट्रांसफर टारगेट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनके ना जो उनका लेवल होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। बट दैट डजंट मीन कि मेसी वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये चीज़ तो लेपोर्ता ने भी, ये चीज़ जावी ने भी, और ये चीज़ खुद मेसी के फादर ने भी ये चीज़ कही है कि दे होप कि मेसी वापस से बार्सिलोना में आए। और अगर वो चांस कभी है तो वो भाई नेक्स्ट ईयर ही है, उसके बाद नहीं हो सकता। हाँ देखो यार, एमएलएस का सीन ये है कि एमएलएस का डेफिनेटली एमएलएस तो यार वो बार्सिलोना में भी अगर आएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल के लिए आएगा। तो उसके बाद भी अगर वो चाहे तो वो एमएलएस में खेल सकता है, क्योंकि अभी अगर उसकी एज की बात करें तो अगर वो बार्सिलोना भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ठीक है नेक्स्ट ईयर वो बार्सिलोना आ सकता है। उसके बाद भी अगर हम देखें 2 साल अगर वो स्पेंड भी कर लेता है, तब भी वो 37-38 की उम्र में वो एमएलएस जा सकता है।
इफ़ ही रियली वांट्स टू प्ले अंटिल 37-38 जैसे अभी रोनाल्डो खेल रहा है, अगर वो उस टाइम पे जाए तो वो MLS वहाँ ज्वाइन कर सकता है। हाउएवर आई बिलीव कि अगर नेक्स्ट ईयर वो MLS जाता है तो लाइक अनलाइकली है, क्योंकि यार मेसी में बहुत ज़्यादा कुछ बचा हुआ है भाई, उसके टैंक में भी, उसका टैंक अभी आधा भी नहीं है, मेरे को लगता है कि आधा भी नहीं खत्म हुआ है, वो इतना हंग्री है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, एंड ही रियली वांट्स टू, मतलब ही रियली कैन बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर एनी बिग टीम, लाइक हुकुम का इक्का है यार वो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट से, जो कि आती है यहाँ पर एम्बापे की। तो भाई फाइनली एम्बापे वाला जो सागा है वो खत्म हो रहा है, एंड आई एम हैप्पी कि भाई ये मेरे क्लब के फेवर में खत्म हो रहा है। इससे बेहतरीन चीज़ और कुछ भी नहीं हो सकती। छोटी छोटी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यार देखो, ESPN की हम बात करें या बड़े बड़े मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया की बात करें, और खुद अब यहाँ ले पेरिसियन और लेक्विप की हम बात करें, जो कि फ्रेंच और प्रो PSG आप कह सकते हो, वो कहीं ना कहीं अब इस चीज़ की तरफ बेंट होते हुए दिख रहे हैं कि यस, PSG ने गिव अप हो गया है, PSG हार चुकी है, और यहाँ पर रियल मैड्रिड और किलियन एम्बापे के बीच जो वर्बल और कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट है, यहाँ पर डेविड ऑनस्टीन ने भी, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पे उसको डाल भी दिया था, वो यहाँ पर अब एग्रीड हो चुका है। यस, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है, और रिटर्न एग्रीमेंट के लिए यार मेरे को लगता है कि ज़्यादा दिन रुकने की जरूरत नहीं है। इट्स लाइक 3 या 4 दिन, क्योंकि 23 मई को और 27 मई के बीच में मेरे को लगता है कि कभी भी एम्बापे अपना डिसीजन बता सकता है, एंड इट मोस्ट प्रोबेबली वो यहाँ पर कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के फेवर में होगा। अब फेब्रिज़ियो ने इसके रिगार्डिंग एक ट्वीट भी करा था, और उन्होंने बताया कि भाई देखो, नेक्स्ट जो कुछ टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम्बापे की एक नहीं बल्कि 2 मीटिंग होने वाली है PSG के साथ, और फाइनल मीटिंग उनकी होने वाली है अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद कहीं ना कहीं डिसीजन यहाँ पर लाइक अनाउंस हो सकता है। मेरे को लगता है कि यार फैमिली के साथ जब उसने खुद ही कह दिया अवार्ड सेरेमनी में कि भाई मैंने अपना डिसीजन बना लिया है, तो मेरे को लगता नहीं है कि ज़्यादा कुछ बचा है। बट आई थिंक PSG स्टिल लाइक स्टिल वो अब भी गिव अप करने के चक्कर में नहीं है। आई थिंक मेरे को लगता है कि ये अब ये डील अब कंप्लीट हो चुकी है, आई थिंक सो। अगर यहाँ से भी अगर PSG ने निकाल दिया ना, तो भाई कुछ अलग ही हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी एम्बापे और बार्सिलोना की। इसके रिगार्डिंग कोई खबर तो नहीं है, बट इस पर बस मेरे को अपना ओपिनियन देना था। भाई लेपोर्ता ने कल एक इंटरव्यू दिया, और उसमें उसने 2 प्लेयर्स की बात करी। पहला था एम्बापे और दूसरा था यहाँ पर उस्मान डेम्बेले। वैसे तो लेवेंडोव्स्की और फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग में बताई। अब देखो यार, अगर हम मेनली हम बात करें अगर सबसे पहले एम्बापे की, तो उसने कहा कि देखो यार, एम्बापे एक ऐसा प्लेयर है जो कि इस समय वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ है, लेकिन हम एक ऐसा प्लेयर साइन नहीं कर सकते जो कि सैलरी के तौर पे 50 मिलियन की सैलरी ले रहा है। अब अगेन इसके रिगार्डिंग आई थिंक काफ़ी लोग लेपोर्ता को ट्रोल कर रहे हैं कि भाई लेपोर्ता और जब बार्सिलोना मेसी का जो कॉन्ट्रैक्ट था, आई थिंक दैट्स नॉट, वो एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है इस चीज़ को कंपेयर करने के लिए। और काफ़ी लोग आई थिंक उस्मान डेम्बेले की सिचुएशन को भी कंपेयर करके एक तरीके से कमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके रिगार्डिंग मेरा ओपिनियन यहाँ पर सिंपल सा ये है कि यार एज अ रियल मैड्रिड फैन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि एम्बापे कितनी सैलरी मांग रहा है। देखो ये मैं तुमको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, एंड इफ़ यू आर नॉट अ रियल मैड्रिड फैन, एंड इफ़ यू आर नॉट अ PSG फैन, क्योंकि इस 2 क्लब्स के बीच में मामला फंसा हुआ है, तो यार मेरे को पक्का पता है। आई थिंक डू लेट मी नो कि मैं इस मामले में सही हूँ नहीं सही हूँ। अगर तुम्हारा क्लब एक्चुअली में एम्बापे या हारन जैसा प्लेयर साइन कर रहा होता, तो क्या तुमको उनकी सैलरी से कितना फर्क पड़ता, ये तो मेरे को बताना। स्पेशली अगर रियल मैड्रिड की हम बात करें, तो दे आर वेल फंक्शन क्लब है। यस, हमने बहुत डील्स गलत करी हैं, चाहे हम ईडन हज़ार्ड की बात करें, चाहे कहीं ना कहीं गैरेथ बेल की हम बात करें क्योंकि वो यूज़ नहीं होता है, लुका जोविक की बात करें, बट स्टिल रियल मैड्रिड ने पिछले 1.5-2 सालों में दे हैव बीइंग फंक्शनड वेरी वेरी स्मूथली एंड वेरी वेल। एंड ऑफ कोर्स कोविड के टाइम में जिस तरीके से रियल मैड्रिड फंक्शन कर रहा था, वो काबिलियत तारीफ थी। लेकिन इसी के साथ अगर हम बात करें कि लेपोर्ता जो बोल रहा है ना, लेकिन इसी के साथ बात करते हैं वो दूसरे प्लेयर की, यहाँ पर उस्मान डेम्बेले के रिगार्डिंग में अपडेट है। तो यार लेपोर्ता कभी कभार तो देखो सैवेज होता है, लेपोर्ता सैवेज तो होता है। अब उसने डेम्बेले के रिगार्डिंग बोला कि देखो डेम्बेले को हमने ऑफर दे दिया है, डेम्बेले के सामने टेबल पे ऑफर रखा हुआ है, बट यहाँ तक मेरे को लगता है कि उसको और ऑफर्स में भी इंटरेस्टेड है। लेकिन ये अब उसको डिसाइड करना है कि अगले हफ्ते तक वो कौन सा डिसीजन लेने वाला है, क्योंकि हमने उसको बता दिया है कि भाई नेक्स्ट हफ्ते तक हमको तो डिसीजन बता दियो। और इसी के साथ अगर हम दूसरे क्लब के ऑफर्स की बात करें, तो देखो यार, आप कह सकते हो कि छोटे छोटे तौर पर चेल्सी में भी इंटरेस्ट है, चेल्सी से भी इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन मेनली यहाँ पर 2 ही क्लब्स हैं, वो है PSG, और अब भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड ताज़ा माल आया है, वो है यहाँ पर बायर्न म्यूनिख। भाई बायर्न म्यूनिख ने ये कंफर्म, मतलब बायर्न म्यूनिख के जो सोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि यस, दे आर इन द टॉक्स विद उस्मान डेम्बेले। वो यहाँ पर सादियो माने के साथ भी टॉक्स हैं, लेकिन डेम्बेले वाले जो टॉक्स हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट हैं। ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे
18 मिलियन की सैलरी वो देने के लिए लाइक तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर काफ़ी बार्सिलोना के जो सोर्स, बायर्न म्यूनिख के जो सोर्स थे ना, वो इस चीज़ को जस्टिफाई, मतलब उनका ओपिनियन मैं आपको बताऊँ ना कि क्या वाइब है उनकी तरफ से, तो वो एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि उस्मान डेम्बेले वाली जो साइनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा बेटर हो सकती है, क्योंकि अगर इंजरी प्रोन वाले फैक्टर को हटाए, क्योंकि अगर ये कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि यार जावी को ना, लाइक जावी ने आके ये चीज़ तो प्रूव कर दिया कि उस्मान डेम्बेले को अगर प्रॉपर मेडिकेशन और एक मेडिकल फैसिलिटी में और मेडिकल इन्वायरमेंट में अगर उसका ध्यान रखा जाए तो वो प्लेयर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकता है। और उन्होंने कहीं ना कहीं मैथमेटिकली भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि अगर 35-40 मिलियन भी हमको देने पड़ रहे हैं उसको, अगर 35-40 मिलियन भी हम उसकी ट्रांसफर फी देते तो सिर्फ 9 मिलियन की सैलरी होती। मतलब काइंड ऑफ कह रहे हैं कि टोटल अगर हम 18 मिलियन भी दे रहे हैं और 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं तो सिर्फ 70 मिलियन यहाँ पर होता है, 70-72, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है कंसिडरिंग कि डेम्बेले की क्या एज है एंड कंसिडरिंग कि डेम्बेले का क्या पोटेंशियल है। हाउएवर मेरे को लगता है कि भाई डेम्बेले को बार्सिलोना के लिए रिन्यू कर देना चाहिए, बिकॉज पता नहीं क्यों मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि यार जावी जिस तरीके से उसको यूज़ कर रहा है, कोई और, मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरी गट फीलिंग है। बाकी डू लेट मी नो आप इसके रिगार्डिंग क्या सोचते हैं। और आई थिंक इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि भाई गनाब्री का भी जो फ्यूचर है वो लाइक खत्म हो जाएगा बायर्न म्यूनिख में, अगर बायर्न म्यूनिख ऐसा कोई विंगर लेके आती है तो। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर, थोड़ी सी जो बाकी दो प्लेयर्स की बात करी, उन्होंने बात करी है फ्रैंकी डियोंग और लेवेंडोव्स्की से। फ्रैंकी डियोंग की अगर हम बात करें तो भाई अगेन आई थिंक तुम मान सकते हो कि अब तुम मानो या ना मानो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन तुम ये तो मान सकते हो कि देखो फ्रैंकी डियोंग को बार्सिलोना ने मार्केट पे उतार रखा है, क्योंकि ये चीज़ वो खुद बोल रहा है लेपोर्ता ने कि देखो हम वो चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो बार्सिलोना के लिए इकोनॉमिक कंडीशंस में प्रॉपर है। अब वो देखो ये नहीं कह सकता कि मैं डियोंग को मार्केट में देखो चढ़ा रखा है, हैंगर पे लटका हुआ, वो ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन उसने कहीं ना कहीं ये चीज़ कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कह दिया कि हाँ देखो ट्रांसफर मार्केट में हम बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और हम अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते जो कि हमारी बार्सिलोना की इकोनॉमिक कंडीशन को प्रॉपर्ली सुधार सके। इसी के साथ यहाँ पर बात करते थोड़ी सी लेवेंडोव्स्की की। अब देखो लेवेंडोव्स्की के रिगार्डिंग हाल ही में फैब्रियाज रोमेनो ने यहाँ पर ट्वीट करा था। उससे पहले मैंने यहाँ पर साइमन फिलिप्स का भी एक मैंने ट्वीट पढ़ा था जिसने उन्होंने कहा था कि भाई चेल्सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरेस्ट दिखा रही है लेवेंडोव्स्की में। अब देखो अगर मोटे तौर पे बात करें तो देखो मैंने अपने सारे डेली एपिसोड्स में लेवेंडोव्स्की टू बार्सिलोना की बात करी है, बट स्टिल देयर इज एन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट आता है पीएसजी से, इंटरेस्ट आता है यहाँ पर चेल्सी से। पीएसजी से ऑफ कोर्स देखो उनको एक नामचीन प्लेयर चाहिए, उनको एक नामचीन के साथ साथ अगर एस्टैब्लिश्ड प्लेयर, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगर मिल जाए वो कि लेवेंडोव्स्की होगा तो भाई सोने पे सुहागा है। लेकिन अगर चेल्सी की बात करें तो ऑफकोर्स चेल्सी की सक्सेस की हम बात करें या फिर चेल्सी की अगर मैनेजमेंट की बात करें थॉमस टुकल के अंडर, तो भाई वो भी एक लाजवाब ही है, काबिल तारीफ ही है, बट स्टिल वहाँ पे मोमेलू लुकाकू है तो उसका कुछ कर नहीं सकते। अब यहाँ पर देखो मामला ये है कि वाई बार्सिलोना इज प्रिफर्ड, मेरे ओपिनियन में क्यों बार्सिलोना प्रिफर्ड होने वाला है। पहली चीज़ तो ये कि लेवेंडोव्स्की खुद की जो प्रायोरिटी है वो बार्सिलोना ही है, और दूसरी चीज़ की अगर हम तीनों क्लब्स के पास साइड बाय साइड भी रखें ना तो आई थिंक बार्सिलोना इज इन परफेक्ट कंडीशन कि क्यों वो लेवेंडोव्स्की को बिल्कुल एक रेड कारपेट वाला, एक लीडर वाला रोल उनको दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक पीएसजी तो हटी गई, पीएसजी अब लाइक वहाँ पे पॉलिटिक्स कल्चर है। अगर चेल्सी की भी बात करें तो चेल्सी के पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैच है जिसको उनको कंप्लीट करना पड़ेगा। लुकाकू की बात करें, बाकी अगर ओनर्स की हम बात करें तो इन सब का मामलों का उनको देखना पड़ेगा। बार्सिलोना इस समय परफेक्ट कंडीशंस में, बस वो इकोनॉमिक वाली है और उसको भी देखो सेक्रीफाइस करने के लिए वो तैयार है, अपना प्लेयर वो मार्केट में उतार चुके हैं।